ladies and gentlemen, welcome back to AS Astrology. Now today's video will be about solar eclipse this is the last solar eclipse of 2020. So अब solar eclipse हो रहा है हमारे sign of Scorpio में, जहाँ पर केतु is already present and उसके बिल्कुल ऑपोजिशन में राहु है in its exalted position. So राहु और केतु इस वक्त अपनी उच्च की पोजिशंस में है, राहु being in Taurus and केतु being in Scorpio. And उसी दौरान सन एंड केतु कंजंक्शन से सोलर एक्लिप्स लगने वाला है. सो अब सोलर एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? सोलर एक्लिप्स इज जस्ट कि वो हमारा एक टोन सेट करता है टिल द नेक्स्ट एक्लिप्स. जब तक नेक्स्ट एक्लिप्स नहीं कॉज होता, जो कि सन और राहु का कॉज होगा 2021 में, तब तक के लिए एक टोन सेट कर देता है, एक आपको एक टाइम पीरियड ऐसा बना देता है जो आपकी सोल पर हैवी होगा, जो आपकी सोल में बदलाव लाएगा. दूसरी चीज हम इससे देखेंगे कि सोलर एक्लिप्स जो होने वाला है दैट इज बिटवीन 5 प्लैनेट्स, सन, वीनस, केतु, मर्करी एंड मून. ये 5 प्लैनेट्स साइन ऑफ स्कॉर्पियो में होंगे एंड राहु उनके ऑपोजिशन में होगा, तो वो भी एक पार्ट ऑफ सोलर एक्लिप्स है. अब हमें ये देखना है कि एक्लिप्स किस साइन में हो रहा है और उस साइन का मतलब क्या है. अब ऑफ कोर्स ये जो सोलर एक्लिप्स हो रहा है ये गणतंत्रता पॉइंट के बिल्कुल क्लोज है. एंड गणतंत्रता पॉइंट क्या है? गणतंत्रता पॉइंट होता है जब फायर एलिमेंट से वाटर एलिमेंट में जा रहे हो थ्रू साइंस, या फिर वाटर एलिमेंट से फायर एलिमेंट में जा रहे हो. सो यहाँ पर जो सन है वो 29 डिग्रीज पे वाटर एलिमेंट से आगे फायर एलिमेंट में जाने वाले हैं, मतलब स्कॉर्पियो से सैजिटेरियस में जाने वाले हैं. तो गणतंत्रता पॉइंट इज वेरी क्लोज. अब गणतंत्रता पॉइंट का क्या मतलब है कि वो एक कार्मिक पॉइंट है. उस पॉइंट में सिंस ये डिल्यूजन होता है ऑफ वाटर टू फायर, इसके कारण एक कार्मा रिलेटेड होता है, जो कार्मा हमें पे ऑफ करना होता है. अब ये 5 प्लैनेट्स का कंजंक्शन क्या बताता है कि हर चीज इंटेंसिफाई होगी, बिकॉज जो साइन ऑफ स्कॉर्पियो है वो बहुत इंटेंस साइन है, बहुत इन डेप्थ साइन है. ये स्कॉर्पियो साइन साइकोलॉजिकल इश्यूज, सीक्रेट्स, समथिंग विच इज हिडन, इन चीजों से डील करता है. तो अब सोलर एक्लिप्स के कारण बहुत सी सीक्रेट चीजें बाहर आ सकती हैं एंड बहुत जो इंटेंस सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती है पर्सनल लाइफ में भी और एक मंडेन लेवल पर भी. मंडेन लेवल का मतलब होता है जब हम कंट्रीज के हॉरोस्कोप्स देखते हैं, बिकॉज ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या होती है. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि मंडेन लेवल जब भी हम बोलते हैं या मंडेन लेवल की बात होती है तो कंट्रीज की बात होती है. अब एक और चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि सिंस अभी सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन वाटर और अर्थ एलिमेंट में है, क्योंकि सोलर एक्लिप्स स्कॉर्पियो में हो रहा है जो कि वाटर एलिमेंट है, और राहु इस वक्त टॉरस में है जो कि एक अर्थ एलिमेंट है. जुपिटर एंड सैटर्न कैप्रिकॉन में है, वो भी अर्थ एलिमेंट है, एंड मार्स इस वक्त पाइसिस साइन में है जो कि वाटर एलिमेंट है. तो मंडेन लेवल पर हमें नेचुरल कैलामिटीज दिख सकती हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो कि रिलेटेड होंगी आइदर विद वाटर और विद अर्थ एलिमेंट, जिसके कॉजेस फ्लड्स हो सकते हैं, या फिर अर्थक्वेक हो सकते हैं, या फिर अर्थ एलिमेंट का कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है, या वाटर का सिंपली कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है. सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग टू कंसिडर. तो अब ये इंटेंसिफिकेशन ऑफ सिचुएशंस लेकर आ सकता है, और ये कुछ स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज केतु क्या है? केतु मोक्षाकार का है एंड केतु ही हमें रियलाइजेशन दिलाता है, केतु हमें डिफरेंट चीज़ों का एहसास दिलाता है. केतु एक इंट्यूटिव प्लैनेट है. सो अब जहां पर भी आपका साइन ऑफ स्कॉर्पियो पड़ता है, उस एरिया से रिलेटेड नेक्स्ट 3 to 4 months के लिए कोई बहुत
बड़ा कार्मा रिलेटेड होगा जो कि हमें पे ऑफ करना है। अब दूसरी चीज क्या है, जो साइन ऑफ स्कॉर्पियो है वो साइन ओरिजिनली ट्रांसफॉर्मेशन से डील करता है। जहां भी आपके हॉरोस्कोप में साइन ऑफ स्कॉर्पियो पड़ेगा वो एरिया सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा इस सोलर इक्लिप्स से। ये सोलर इक्लिप्स सबसे हैवी टॉरस, स्कॉर्पियो एंड एरीज के लिए रहने वाला है। ऑफ कोर्स हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा, बट मेजर इफेक्ट इन 3 साइंस के लिए होगा बिकॉज टॉरस के 7th हाउस में ये कंजंक्शन हो रहा है, इक्लिप्स लग रहा है, स्कॉर्पियो के असेंडेंट में ही लग रहा है, एंड एरीज के 8th हाउस में लग रहा है, जो कि 8th हाउस ऑलरेडी हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। अब दूसरी चीज हम देख सकते हैं कि अगर किसी के कोई प्लैनेट्स हैं स्कॉर्पियो में, कोई भी प्लैनेट है, तो उन लोगों की लाइफ में उस प्लैनेट से रिलेटेड भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी का वीनस है स्कॉर्पियो में तो उनके लव मैटर्स से लेकर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। किसी का मून है स्कॉर्पियो में तो वो ऑलरेडी डिबिलिटेटेड मून है, तो उनके इमोशंस एंड माइंड को लेकर वो माइंड में बहुत हैवीनेस हो सकती है, और माइंड साइकोलॉजिकल इश्यूज, इस चीज़ को लेकर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगी। किसी का जुपिटर स्कॉर्पियो में है तो उनका बिलीफ सिस्टम को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उनके फाइनेंसेस को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। किसी का सन है तो दिस इज लाइक कि उनकी फुल सोल ट्रांसफॉर्मेशन होगी कंप्लीटली। देन किसी का अगर सैटर्न है तो ऐसे लोग सर्व कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं सर्विस को लेकर, या लोगों से कैसे डील करते हैं, बिजनेस को लेकर, इन सब चीज़ों से लेकर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब राहु केतु अगर स्कॉर्पियो साइन में है तो ऑफ कोर्स उनका एक तो नेटल रिटर्न चल रहा है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है, ऑन टॉप ऑफ इट उनकी और ट्रांसफॉर्मेशन इंटेंसिफाई हो सकती है। अब अगर किसी का मर्करी यहाँ पर है तो ऐसे इंसान की, मर्करी हमारा क्या है, मर्करी हमारी इंटेलिजेंस है, मर्करी हमारा इंटेलेक्ट है, तो उससे लेकर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। अब अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपके कोई प्लैनेट्स हैं या नहीं, ऑलरेडी ट्रांजिट में ये सारे के सारे प्लैनेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं सोलर इक्लिप्स में, मतलब ये सारे के सारे प्लैनेट्स इंटेंसली इफेक्ट हो सकता है। मर्करी which is how we interact with people, how our intellect is, how our intelligence is, वो स्कॉर्पियो में है। क्या होगा, लोग बहुत इन डेप्थ जाकर सोचेंगे चीज़ों को। मून है, मून, मर्करी, सन, वीनस, ये कंजंक्शन है, मतलब इस दिन सोलर एक्लिप्स इमोशंस को लेकर भी बहुत हैवी कर सकता है। ऐसे लोग बहुत इन डेप्थ चीज़ों में जाकर बहुत इमोशनल फील कर सकते हैं, बहुत इन डेप्थ चीज़ें हो सकती हैं। अब वीनस है, वीनस क्या है, वीनस है लव, प्लेजर, हाउ यू एक्सप्रेस टू समवन योर डिवोशन। तो इस केस में जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो भी इफेक्ट हो सकते हैं, उसमें भी बहुत इंटेंस सिचुएशंस आ सकती हैं। अब सन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस कंजंक्शन एंड केतु भी उधर है। सन हमारा क्या है, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा सेल्फ एस्टीम है, हमारी ईगो है, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड भी कोई इंटेंस सिचुएशंस हो सकती है। हमें अपनी सोल को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइसेस मेक करने पड़ेंगे, क्योंकि केतु एक प्लैनेट है जो सैक्रिफाइसेस दिलाता है। जहां पर भी केतु प्लेस्ड होगा उस हाउस से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो अब फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स क्या होगा, एक स्पिरिचुअल रिफाइनिंग होगी, लोगों की लाइफ्स में चेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ सम इंटेंस सिचुएशंस। कुछ ऐसी सिचुएशंस उनको फेस करनी पड़ेगी जिसके कारण वो अपने आप को बदलेंगे। अब कहा क्या जाता है कि इस टाइम के दौरान सोलर एक्लिप्स से जो सोलर एक्लिप्स का मंथ है, जैसे कि 14 दिसंबर को ये होने वाला है, तो उन दिनों के अराउंड कोई मेजर डिसीजंस मत लीजिए। एंड दूसरी चीज क्या है
कि अब हमें ये भी देखना है कि बाकी प्लैनेट्स कैसे कोइंसाइड कर रहे हैं सोलर इक्लिप्स को। अब लॉर्ड ऑफ स्कॉर्पियो जो कि मंगल है वो कहां पर प्लेस्ड है, ये भी बहुत मैटर करता है। अब मार्स इज इन द 5th हाउस फ्रॉम दिस कंजंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, 5th हाउस हमारा क्या है, क्रिएटिविटी का, हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन का, कि हम अपने आप को एक्सप्रेस किस तरीके से करते हैं, एजुकेशन का। एंड 5th हाउस हमारे पास्ट लाइफ गुड कार्मास का भी है। ये एक त्रिकोणा प्लेसमेंट है एंड केतु एग्जॉल्टेड बैठा है साइन ऑफ स्कॉर्पियो में। इसका मतलब है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो भी रिफाइनिंग होगी, वो किसी अच्छे के लिए होगी, किसी बेहतर चीज के लिए होगी। अब हम देखेंगे कि जुपिटर और सैटर्न, जो भी घर, तीसरे जो भी प्लैनेट्स, जो भी पोजीशन एक कंजंक्शन से तीसरे घर में होती है, वो होती है जो उसको स्ट्रेंथ देगी। बिकॉज जो तीसरा घर होता है वो माना जाता है करेज का, स्ट्रेंथ का। तो यहां पर इस कंजंक्शन को जुपिटर और सैटर्न बैकअप दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का मेन मोटिव होगा टू टेक एक्शंस, टू टेक एक्शंस फॉर व्हाट यू बिलीव इन। सो इन शॉर्ट, ये पूरा का पूरा सोलर एक्लिप्स का जो कयोस है, ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी हैवी। ये एक्लिप्स आपको डिमांड करेगा दैट टेक एक्शन टुवर्ड्स इट, बिकॉज 3rd हाउस में सैटर्न और जुपिटर है। एंड सैटर्न क्या है, सैटर्न कर्मा है और जुपिटर धर्मा है। तो यहां पर रिक्वायरमेंट है एक्शंस लेने की, वो ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ रियलाइज करने की, कुछ सैक्रिफाइस करने की और आगे उसको मूव ऑन करने की। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये जो भी एक्लिप्स लग रहा है, जो कंजंक्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से काल सर्पयोग भी फॉर्म हो रहा है। अब काल सर्पयोग का मतलब क्या है, सिंपली इट्स सिंपल लैंग्वेज में काल सर्पयोग का मतलब होता है कि वो सिचुएशन को इंटेंसिफाई कर देता है। सिचुएशन का जो इफेक्ट होता है, अगर 100% इफेक्ट है तो उसको 200% तक ले आएगा। सो अब ये बेस्ट टाइम है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो एंड अपने आप को, क्योंकि साइन ऑफ स्कॉर्पियो क्या है, वो साइन है कि आप अपने आप को इन डेप्थ, हर चीज में इन डेप्थ लेकर जाओ, सोचो, सोच के उन चीजों का हल निकालो। सो अभी इस टाइम पे रिक्वायर्ड ये है कि जितना लोग स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दे सकते हैं, दैट इज गुड। मेडिटेशन करना इज दी बेस्ट। जिस टाइम पे ये एक्लिप्स होगा उस टाइम पे ओम नमः शिवाय का जाप करना। और दूसरी बात है सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि केतु यहां पर आपको सेल्फ रियलाइजेशन ही दिलाना चाहता है। सो जितनी जल्दी आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी और जितनी जल्दी आप उसके प्रति एक्शंस लेंगे, उतनी जल्दी ये एक्लिप्स आपको अच्छे इफेक्ट्स देना शुरू हो जाएगा। So yes guys, this was my analysis for the solar eclipse of the last solar eclipse, I must say, of 2020. I hope this is helpful, and if you guys want any personal consultations from me, you can contact at the link below, and under the reading section you can book a personal reading for yourself. Okay, bye bye.